अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन। मैं डॉक्टर शाहिद आज आपसे जिस मौजू पे गुफ्तगू करने लगा हूँ उसका उन्वान है बवासीर। इसको पाइल्स कहते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। अक्सर लोगों में ये खूनी होती है और बाज़ लोगों में ये बादी होती है। इसकी बहुत ज़रूरी अलामात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पखाने के साथ खून आना अक्सर व बेशतर मसे मकत के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से जब मरीज़ पखाना करता है तो उसमें से खून रिस कर पखाने के साथ लग के बाहर आ जाता है और इसको खूनी बवासीर कहते हैं। बाज़ दफ़ा ये मसे मकत से बाहर होते हैं और पखाना करने की वजह से खून नहीं आता, लेकिन चलने फिरने और बैठने की वजह से ये मसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। और अगर ये खून से भर जाएं तो इनमें से भी खून रिसना शुरू हो जाता है, नहीं तो फिर अमूमन ख़ारिश होती रहती है और ये तमाम वजह कब्ज़ की वजह से होती हैं। मकत के अंदर वरीदों का फूल जाना इसको बवासीर कहते हैं। इसमें मकत पर ख़ारिश भी होती है, दर्दें भी होती हैं जो जलनदार होती हैं। अगर खूनी बवासीर के बायस मरीज़ का खून बहुत ज़्यादा खारिज हो जाए तो इस वजह से मरीज़ को खून की कमी हो जाती है, जो कि इन मसों की वजह से बाहर निकलता है और इस वजह से मरीज़ को अनीमिया भी हो जाता है। अक्सर बेशतर मसे जब मकद से बाहर निकलते हैं तो उनको उंगली की मदद से दबाने से वो मसे अंदर चले जाते हैं। बाज़ औक़ात ये जरियाने खून जो है वो ज़्यादा मिक़दार में हो जाता है और उसके बाद भी आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा टपकता रहता है, जो कि मरीज़ के कपड़ों के ख़राब होने का सबब बनता है, जो कि माशरे में उसके लिए बहुत शर्मिंदगी बनती है। हमल के दौरान रहम के बढ़ जाने की वजह से वरीदों पर जो दबाव पड़ता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स पर असरअंदाज होता है, इसकी वजह से भी बवासीर की शिकायत हो जाती है। कुछ लोग जो अय्याशाना ज़िंदगी गुजारते हैं इनको भी बवासीर हो जाती है और बाज़ लोगों को ये दायमी कब्ज़ की वजह से होती है। अक्सर बेशतर मरीज़ों को आंतों की सोजिश की वजह से भी बवासीर हो जाती है। मकद की रसौली या कैंसर इस बवासीर का सबब बनते हैं। खड़े होने की हालत में कशिश सिकल की वजह से वरीदों का फूल जाना भी बवासीर का बायस बन जाता है। आप लोगों से इल्तमास है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो वो जल्द अज जल्द देख सकें और इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। जिगर की वेन पर खून का दबाव बढ़ जाने की वजह से भी बवासीर हो जाती है। जो मसे मकद से बाहर होते हैं इनका मुआयना करने से पता चलता है कि इनमें किस जगह पे खून है और वो किस हद तक जमा हुआ है और सख्त होने की वजह से तकलीफ़ होती है। और खूनी बवासीर की वजह से जब मरीज़ में से खून की बहुत बड़ी मिक़दार निकल जाती है तो इसका मुआयना कराने से भी पता चलता है, यानी कि उसका टेस्ट है जिसको HB कहते हैं, उसका करवाने की वजह से पता चलता है कि मरीज़ में खून की कमी हो चुकी है। जहाँ तक तल्लक है इसके इलाज का, तो होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है
اور اللہ کی مہربانی سے ہزاروں لوگ اس بواسیر جیسے موذی مرض کا شکار ہونے سے بچ گئے ہیں۔ جن لوگوں نے اس کا ہومیوپیتھک علاج کروایا ہے وہ آج اللہ کی مہربانی سے کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، اور جن کو یہ مرض ہے میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ ہومیوپیتھک علاج کروائیں۔ ہومیوپیتھک میں سب سے پہلے نقص و میکا آتی ہے، اس کے بعد سلفر آتی ہے، اس کے بعد ایسکیولس ہپ آتی ہے، کلکیریا فلور بھی اس میں استعمال ہوتی ہے، اور ہائی پیریکم بھی اس میں استعمال۔ اس کے بعد کالنسونیا، الوز، ہیمامیلس، یہ سب ادویات اپنی اپنی علامات کے تحت بواسیر میں استعمال ہوتی ہیں۔ میوکینا یہ بہت اچھی میڈیسن ہے بواسیر کے لیے، اس کا بہت ہی لاجواب اثر دیکھا گیا ہے۔ پیونیا اور سٹافیسگیریا، ملی فولیم اور فاسفورس، یہ بھی بواسیر کے علاج میں بہت کامیاب ہومیوپیتھک ادویات ہیں۔ اس کے بعد ضروری ہدایات جو بواسیر کے مریض کو ان ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ بواسیر کے مریض کو لال مرچ بالکل استعمال نہیں کرنی چاہیے، اور گرم مسالے والی اشیاء سے مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ امیرانہ خوراک، ثقیل خوراک سے سخت طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ شراب نوشی پر مکمل طور پر پابندی لگا دینی چاہیے۔ مریض کو کہنا چاہیے کہ وہ نرم گوشت زیادہ استعمال کریں، شوربہ یا مکئی کی روٹی اس کو زیادہ استعمال کریں، پھل میں انجیر، سیب وغیرہ کا زیادہ استعمال کریں۔ بواسیر کے مریض کو تازہ ہوا میں سیر کرنی چاہیے، تازہ زود ہضم غذا کھانی چاہیے۔ رات کو سوتے وقت سب سے آخر میں 1 کپ گرم پانی کا ضرور استعمال کرنا چاہیے، اور بواسیر کے مریض کو کروٹ کے بل لیٹنا چاہیے۔ اور ایک ضروری ہدایات، بواسیر کے مریضوں کو ایسے پھل کثرت سے کھانے چاہیے جو کہ چھلکے سمیت استعمال ہوتے ہیں۔ ان پھلوں میں سیب ہے، آڑو ہے، ناشپاتی ہے، آلو بخارا وغیرہ ہے۔ یہ پھل مریض کو زیادہ مقدار میں استعمال کرنے چاہیے، اس وجہ سے بھی اس کے علاج میں بہت مدد ملتی ہے۔ آخر میں میرا آپ لوگوں سے پھر التماس ہے کہ آپ اس کے علاج میں ہومیوپیتھی کو ترجیح دیں اور کامیاب زندگی گزاریں۔